अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हैं जहां हम पेश करते हैं रूहानी तालीम, सूफी इश्क और रहमत इलाही की वो रोशनी जो दिलों को जलाती है और रूह को नूरानी करती है। आज की तालीम है इश्क रसूल और तसव्वुफ की रूहानी रहनुमाई जो हर इंसान के दिल में मोहब्बत और तौहीद का नूर भर देगी। बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए और अपने दिल को अल्लाह की रहमत में डुबो दीजिए। क्या हुजूर को देखकर प्यार हो जाएगा? ये जुमला सुनते ही दिल के किसी कोने में रोशनी सी उतर आती है, जैसे कोई पर्दा हटे और अंदर से आवाज आए, बस देख ले एक बार, फिर मोहब्बत खुद सिखा देगी। मदीने की गलियों में हवा भी जब चलती थी ना, तो उसमें नूर की खुशबू होती थी। लोग कहते थे जो उस हवा को महसूस कर ले उसके दिल में दरूद खुद उतर जाता है। और अगर किसी की किस्मत ऐसी हो कि वो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से नवाजा जाए, तो वो तो बस मिट जाता है, खत्म हो जाता है, अपने वजूद से, अपने अहंकार से, अपने मैं से। बस रह जाता है इश्क। कहते हैं एक बार एक अजनबी अरब से मदीने आया, सीधा मस्जिद ए नबी पहुंचा। उसकी आंखों में ख्वाब थे, दिल में तड़प थी। उसने कहा, मैं सुना है जो इस नबी को देख ले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। लोग मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, जा देख ले, मगर संभल कर, क्योंकि एक बार नजर मिली तो तेरा दिल कभी तेरा नहीं रहेगा। वो दाखिल हुआ। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए थे। उस अजनबी की नजर जैसे ही हुजूर के चेहरे पर पड़ी, उसके होंठ खामोश हो गए, उसकी सांसें रुक गईं। वो कुछ बोल ना सका, बस देखता रहा। हुजूर के चेहरे का नूर वो कोई रोशनी नहीं थी, वो राहत थी, सुकून था। वो जवाब था उन तमाम सवालों का जो इंसान को रातों में रुलाते हैं। वो जो देखता गया, डूबता गया। जब आंखों से अश्क गिरे तो होठों से बस यही निकला, ऐ मेरे रब, अब कुछ और देखने को बाकी नहीं रहा। उस दिन के बाद वो अजनबी वहीं मदीने में रहने लगा। किसी ने पूछा, अब घर नहीं जाओगे? उसने कहा, घर तो वहीं था जहां वो चेहरा था, अब बाकी सब तो बस जमीन है। इश्क रसूल का ये अजीब सा हाल है, इसे न कोई बयान कर सकता है, न कोई समझा सकता है। ये तो बस महसूस होता है। जो एक बार उस नूर को पहचान ले, उसकी दुनियावी आंखें बंद हो जाती हैं, मगर दिल की आंख खुल जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम हुजूर से कितना प्यार करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली मोहब्बत तब होती है जब हम खुद को भूल जाएं, जब हर दुआ में बस उन्हीं का नाम हो, हर सांस में उन्हीं की याद हो और हर ख्वाहिश उसी के कदमों में गिर जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है कि जो उन्हें देख ले फिर किसी और को देखने की हिम्मत नहीं रखता। उनकी मुस्कुराहट में जन्नत का सुकून था, उनकी निगाह में रहमत थी। कोई प्यासा आता तो वो मुस्कुरा देते और बस वही मुस्कुराहट उसकी पूरी जिंदगी को बदल देती। एक साहबी ने कहा था, मैंने कभी उनसे नजर भर के नहीं देखा, क्योंकि हर बार जब देखता दिल कांपने लगता, आंखें झुक जाती कि कहीं अदब में कमी ना हो जाए। सोचिए वो कौन सा नूर था जो दिलों को झुका देता था, जो इश्क को इबादत बना देता था। मोहब्बत रसूल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जुबान से दरूद पढ़ो, बल्कि ये कि जब कोई तकलीफ आए तो याद करो कि उन्होंने क्या सहा, जब कोई तकाजा करे तो याद करो कि उन्होंने क्या दिया, और जब कभी जिंदगी में रास्ता न मिले तो आंखें बंद करके कहो, या रसूल अल्लाह, बस एक नजर। यकीन मानो उस नजर की तासीर ऐसी होती है कि दिल बदल जाता है, इरादे पाक हो जाते हैं और बंदा अपनी असल पहचान पा लेता है। कहते हैं ना, हुजूर को देखकर प्यार हो जाएगा। ये जुमला नहीं, ये हकीकत है। वो दीदार ऐसा है जो जिस दिल में उतर जाए वहां फिर नफरत नहीं रहती, गुस्सा नहीं रहता, बस रहमत और मोहब्बत रह जाती है। कभी अगर दिल थक जाए, दुनिया बोझ लगने लगे, तो बस ये सोचो, काश एक बार उन्हें देख लेता, और फिर वही सोच तुम्हारे अंदर एक रोशनी जगा देगी, क्योंकि उस दीदार का असर आज भी कायम है। जो दिल सच्चा है वो बिना देखे भी देख लेता है। हुजूर का प्यार आंखों से नहीं, रूह से दिखता है। जो रूह से देखे वो दीवाना हो जाता है, और जो दीवाना हो जाए वो दुनिया का नहीं रह जाता, वो मुस्तफ़ा का हो जाता है। और जब कोई मुस्तफ़ा का हो जाए तो फिर उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। हुजूर को देखकर प्यार हो जाएगा, ये लफ्ज सुनने में जितने आसान लगते हैं, असल में उतने ही गहरे हैं। ये मोहब्बत का ऐसा दरिया है जिसमें उतरने वाला खुद को भूल जाता है।
वहां न कोई रुतबा रहता है, न कोई शक्ल, न कोई नाम। बस एक इश्क रहता है जो रूह में उतरकर इंसान को इंसान बना देता है। एक दिन का वाकया है। एक नौजवान मदीने आया। चेहरा थका हुआ, आंखों में बेचैनी थी। बोला, मैंने दुनिया देख ली मगर दिल को चैन नहीं मिला। सुना है इस शहर में वो बसते हैं जिनको देखकर दिल को सुकून मिल जाता है। किसी ने कहा, अगर तू सच्चा है तो जा देख ले, मगर याद रख दीदार आसान नहीं होता, दीदार इम्तिहान है। वो नौजवान मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा। उसके कदम कांप रहे थे, जैसे कोई अपने खुदा से मिलने जा रहा हो। जैसे ही अंदर गया, उसकी नजरें उस चेहरे पर पड़ी, वो चेहरा जिसमें सारा जहां समाया हुआ था। वो चेहरा जो रहमत था, सुकून था और जवाब था हर दर्द का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उस नौजवान पर पड़ी। बस इतना हुआ कि उसके दिल के सारे तूफान थम गए। वो गिर पड़ा, रोने लगा। बोला, ऐ रसूल, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपका होना काफी है। हुजूर मुस्कुराए और वो मुस्कुराहट जैसे जन्नत से हवा आई हो। उस दिन से वो नौजवान हर रोज मस्जिद के एक कोने में बैठता, बस हुजूर को देखता। कोई बात नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता। लोग पूछते, क्या हासिल किया? वो कहता, मैं कुछ नहीं जानता, बस अब जीना सीख गया हूं। मोहब्बत ए रसूल का असर यही होता है। जो देख ले वो सलीका सीख जाता है, वो लहजा बदल जाता है, वो बात करने का अंदाज बदल जाता है, यहां तक कि उसकी सांसों की खुशबू तक बदल जाती है। एक बार हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, आप इतना क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उस चेहरे को याद करता हूं जिसे देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी। सोचिए वो दीदार कैसा रहा होगा कि उसकी याद भी आंसू बनकर उतरती रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार में कोई दिखावा नहीं था, कोई तजस्सुस नहीं था। वो तो सिर्फ इश्क था, और वो इश्क जो दिल में उतर जाए वो इल्म से भी बड़ा बन जाता है, क्योंकि इल्म समझाता है मगर इश्क बदल देता है। आज भी अगर कोई सच्चे दिल से या नबी कह दे तो हवा में एक नूर सी फैल जाती है। वो दीदार का असर आज भी बाकी है, क्योंकि वो चेहरा वक्त से नहीं बंधा। वो तो रहमत है जो हर दौर में जिंदा है। कभी कभी कोई गरीब, कोई गुनाहगार किसी कोने में बैठा रोता है, या रसूल मैं आपके काबिल नहीं, मगर देखो वही आंसू एक दरवाजा खोल देते हैं, क्योंकि वो इश्क बिना इल्म के भी मुकम्मल है। हुजूर को देखना मतलब सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखना है। और जब दिल देखता है तो पर्दे हट जाते हैं। दिल को यकीन होता है कि वो मौजूद हैं, सुन रहे हैं, रहमत भेज रहे हैं। मोहब्बत रसूल की हकीकत यही है कि वो तुझे बदल देती है बिना तरकीब, बिना सबक। तू सीख जाता है खामोशी में दरूद पढ़ना, तू सीख जाता है सब्र में मुस्कुराना, तू सीख जाता है कि किसी पर गुस्सा कैसे रोकना है। कहते हैं एक शख्स ने हुजूर से पूछा, या रसूल मुझे कैसे पता चले कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूं? हुजूर ने फरमाया, जब तू देखे कि तेरी आदतें बदल रही हैं, तेरा दिल मुलायम हो गया है, तेरी जबान नरम हो गई है, समझ ले कि तूने मुझसे मोहब्बत कर ली। क्या खूब जवाब है। मोहब्बत का पैमाना बातें नहीं, हाल है, और ये हाल हर उस दिल में उतरता है जो सच्चा है। तो जब कोई कहे हुजूर को देखकर प्यार हो जाएगा, तो समझो कि वो सिर्फ देखने की बात नहीं कर रहा, वो तो रूह की गहराई से कह रहा है, तू बदल जाएगा, तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरी सोच, तेरी चाल, तेरी रातें बदल जाएंगी। क्योंकि उस दीदार का असर ऐसा है जो जिंदगी को जन्नत बना देता है। हुजूर का चेहरा देखना मतलब खुद को पहचानना है, और जो खुद को पहचान ले वो फिर दुनिया की मोह में नहीं रहता। वो बस उसी नूर के पीछे चल पड़ता है जो उसे अपने खुदा तक पहुंचा देता है। वो रात सलीम की जिंदगी की आखिरी रात जैसी थी। वो सो नहीं सका। सुबह होते ही सब छोड़कर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूल उड़ा रही थी, पैर जल रहे थे, मगर दिल कह रहा था, देखना है, बस देखना है। कई दिन के सफर के बाद जब मदीने की सरजमी आई तो सलीम के कदम थरथरा गए। सामने गुंबद नजर आया, मगर वो तो बस इमारत थी। सलीम का मकसद तो वो नूर था जो उस जगह से फैलता था। वो मस्जिद नबवी के करीब पहुंचा। भीड़ थी, लोग दरूद पढ़ रहे थे, मगर सलीम के होंठ खामोश थे। दिल में सन्नाटा था, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तू बहुत देर से आया, मगर दरवाजा अभी भी खुला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उस वक्त सहाबा के बीच बैठे थे। सलीम ने जब पहली बार उन्हें देखा तो जैसे सारी दुनियावी आवाजें बंद हो गईं। बस नूर था, और उस नूर में एक ऐसी नरमी, ऐसी रहमत कि सलीम रो पड़ा। वो गिर गया, बोला, या रसूल, मैं गुनाहगार हूं, मैं काबिल नहीं। हुजूर की निगाह उस पर पड़ी, मुस्कुराहट आई और वो बोले, सलीम, जो मोहब्बत लेकर आता है वो कभी गुनाहगार नहीं होता। उस लम्हे में सलीम की दुनिया बदल गई। उसके अंदर कुछ पिघल गया। वो उठने की कोशिश करता मगर उठ नहीं पाता, जैसे किसी नूर ने उसे थाम लिया हो। वो सिर्फ रोता रहा और रोते हुए कहता रहा, अब कुछ नहीं चाहिए। उसी शाम सलीम ने अपने सारे पुराने कपड़े मस्जिद के बाहर छोड़ दिए। लोगों ने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि वो कपड़े उस सलीम के थे जो हुजूर को देखने से पहले था। अब मैं वो नहीं हूं। उस रात वो दरूद पढ़ते हुए सो गया, और सुबह जब उठकर मस्जिद गया तो हर कोई हैरान था। वही सलीम अब नम्र, सादा और खामोश हो गया था। कोई उससे सवाल करता तो वो कहता, अब जवाब नहीं देता, मैं बस दरूद देता हूं। हुजूर को देखना उसके लिए इल्म नहीं था, वो तो इलाज था। वो देखना जिसने उसके दिल की बीमारी मिटा दी, वो इश्क जिसने उसकी रूह को धो दिया। कुछ दिनों बाद एक सहाबी ने उससे पूछा, सलीम, तुझे सबसे ज्यादा क्या याद रहता है उस दीदार में? वो बोला, वो लम्हा जब उनकी निगाह मुझ पर पड़ी थी, ऐसा लगा जैसे कोई मेरी रूह को गले लगा ले। उस निगाह में जो करम था वो बयान से बाहर था। सलीम ने कहा, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार इल्म से नहीं आता, दीदार से आता है। और वो दीदार जो हुजूर का हो, उसमें कोई तर्क नहीं, सिर्फ फना है। दिन गुजरते गए। सलीम का दिल मदीने की मिट्टी से जुड़ गया। वो हर शाम मस्जिद के दरवाजे के पास बैठता, दरूद पढ़ता और उन लोगों को देखता जो पहली बार हुजूर के पास आते। उनके चेहरों पर वही हैरत, वही सुकून, वही आंसू होते जो कभी उसके अपने चेहरे पर थे। कभी कोई बच्चा आता तो वो मुस्कुरा कर कहता, बेटा बस देख लेना, इश्क बाकी सब खुद सिखा देगा। सलीम के अंदर अब कोई गुनाह नहीं बचा था, सिर्फ मोहब्बत रह गई थी। उसका खाना, उसका वक्त, उसकी नींद, सब बस एक ही नाम के आसपास घूमते थे। कभी कभी वो रात में उठता, आसमान की तरफ देखता और कहता, या रसूल, मैं तो अब भी वही हूं, फर्क बस इतना है कि अब मेरा दिल आपका हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किसी को इंसान बना देता है, किसी को आशिक और किसी को रूहानी सफर पर भेज देता है। सलीम के लिए वो दीदार उसके तौबा की किताब का पहला सफ़ा था। उस दिन के बाद उसने किसी से कभी कुछ नहीं मांगा, बस यही कहता रहा, मेरा सब कुछ उसी एक नजर में मिल गया। लोग जब उससे इल्म पूछते तो वो कहता, इल्म नहीं जानता मैं, मगर उस चेहरे की तासीर जानता हूं जो देख ले वो जन्नत पाले। और शायद यही है असली मतलब उस जुमले का, हुजूर को देखकर प्यार हो जाएगा, क्योंकि जो उन्हें देख लेता है वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। मदीने की वो रोशनी जिसने सलीम के दिल को बदल दिया था, अब उसकी जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। वो हर सुबह मस्जिद ए नबवी के सहन में बैठता, आंखों में नमी और होठों पर दरूद। हवा में वो खुशबू थी जो सिर्फ मदीने में महसूस होती है, न गुलाब की न चंदन की, बल्कि रहमत की खुशबू। सलीम अब किसी से बहस नहीं करता था, किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता था। वो कहता, जिसे देखना नसीब हो जाए उसे समझाने की जरूरत नहीं रहती। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया, आंखों में जलन थी, दिल में उलझन। बोला, मैं बहुत पढ़ चुका, बहुत सुन चुका, मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। सलीम मुस्कुराया और बोला, तू किताबों में तलाश कर रहा है, जबकि सुकून उस चेहरे की तरफ है जिसने दुनिया को नूर दिया। वो नौजवान हैरान हुआ, कौन सा चेहरा? सलीम ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, वो चेहरा जिसे देखकर प्यार हो जाता है, वो चेहरा जो तेरा भी मालिक है। नौजवान रो पड़ा। उसने कहा, क्या मैं भी देख सकता हूं? सलीम ने कहा, हर वो दिल जो सच्चा है उसे जरूर दिखता है, लेकिन देखने के लिए आंख नहीं, दिल साफ चाहिए। फिर उसने उस नौजवान का हाथ पकड़ा और कहा, आंख बंद कर और या रसूल अल्लाह कह, तेरी रूह खुद उसे पहचान लेगी। वो लम्हा अजीब था। हवा ठहर गई थी, आसमान जैसे सुन रहा था। नौजवान की आंखों से आंसू गिरे और सलीम मुस्कुरा उठा। बोला, देख लिया ना,
नौजवान ने कहा, हाँ, कुछ नूर देखा और वो नूर मुझसे कुछ कह रहा था। सलीम ने जवाब दिया, वो नूर ही तो जिंदगी है। उस दिन के बाद वो नौजवान हर रोज सलीम के पास आता और लोग उन्हें दरूद वाले कहने लगे। कोई उनसे मसला पूछता, कोई दुआ, मगर सलीम हर सवाल का जवाब एक ही देता, दरूद पढ़, सब आसान हो जाएगा। वो कहता, जो हुजूर से मोहब्बत करता है उसे दुनिया के मसाइल नहीं सताते, उसका गम भी इबादत बन जाता है। एक रात सलीम खुद देर तक जागता रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रसूल, मैंने सब छोड़ दिया, अब बस आप हैं। और उसी रात उसे एक ख्वाब नसीब हुआ। ख्वाब में उसने देखा कि वो एक रोशन जगह पर खड़ा है, चारों तरफ सुकून है और सामने एक नूरानी चेहरा है, वही जिसे देखने की तड़प ने उसकी रूह को बदल दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, सलीम, तूने जो प्यार किया वो झूठा नहीं था, अब इसे दूसरों तक पहुंचा। सलीम जागा तो आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। उसने सुबह सबको बुलाया और कहा, मेरे भाइयों, मैं कुछ सिखाना नहीं चाहता, बस बताना चाहता हूं कि मोहब्बत इल्म नहीं, एहसास है। जो एक बार उस चेहरे को याद कर ले, उसे कोई गुनाह छू नहीं सकता। उस दिन से सलीम लोगों के दिलों में मोहब्बत का दीप जलाने लगा। वो न किसी खानकाह का मुरीद था, न किसी मजहब की बहस में पड़ता। बस कहता, हुजूर को याद करो, वो खुद तुम्हें याद कर लेंगे। लोग उसकी बातें सुनते, कुछ रो पड़ते, कुछ सजदे में गिर जाते, और हर शख्स जो उसके पास आता वो पहले जैसा नहीं लौटता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सलीम मस्जिद के बाहर बैठा था। किसी ने पूछा, अब तू क्या चाहता है? वो मुस्कुराया और बोला, अब कुछ नहीं चाहता, बस जब रूह निकले तो उस दीदार का लम्हा फिर से दिखा दिया जाए। कहते हैं उसी रात सलीम की रूह उड़ गई, इतनी खामोशी से कि किसी को पता भी न चला। सिर्फ सुबह जब मस्जिद का दरवाजा खुला तो लोग देख रहे थे, सलीम वहीं बैठा है, आंखें बंद, होंठों पर दरूद। कोई बोला, वो चला गया। दूसरा बोला, नहीं, वो गया नहीं, वो वहीं गया है जहां से उसने प्यार सीखा था। उसकी कब्र मदीने के बाहर है, और आज भी लोग कहते हैं कि वहां से दरूद की आवाज आती है, क्योंकि मोहब्बत मरती नहीं, और जिसने एक बार हुजूर को देख लिया वो फिर कभी जुदा नहीं होता। हुजूर को देखकर प्यार हो जाएगा। ये जुमला अब सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि सलीम की रूह की गवाही बन गया। हमारी आज की दास्तान यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह प्यार और इश्क़ रसूल भरी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल सूफी तालीम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस रूहानी तालीम का फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट में बताइए कि आपको यह दास्तान कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।